fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. क्राफ्ट को सटीक मार गिराने में ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि हमने पाकिस्तान को समझाया था कि वो पलटवार ना करे, हम मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और उसने पलटवार की कोशिश की। को कह रहे हैं पब्लिकली कि कोई ये बैलेंस ऑफ पावर में चेंज नहीं हो रहा है, ये जो पुराने हवाई जहाज हैं इस पे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सही, तो इसका क्या मतलब है भाई? वो तो कंट्रोल कर रहे हैं आपको, आपके आधे प्लेन्स खत्म हो जाते अगर वो एड नहीं आता, इसलिए आप ले रहे हैं उनसे। मगर गेट आउट ऑफ दिस डिपेंडेंसी, मैं कहता रहता हूं। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा दिया और उनका कहना यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तैयारे जो हैं वो गिराए हैं और इसके ऊपर एक बार फिर एक नई बहस शुरू हो गई है। इसके बाद फिर दोबारा से पाकिस्तान में तमाम तरफ ये बात की जा रही है। जो इनके पाकिस्तान के अवैक्स थे वो बुलारी में डिस्ट्रॉय हुए थे, F-16 अंडर मेंटेनेंस थे, ऑन द ग्राउंड थे, वो डैमेज हो गए थे या डिस्ट्रॉय हो गए। जनरल अनिल चौहान जो हैं उन्होंने ब्लूमबर्ग को सिंगापुर में इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा था कि ये सवाल नहीं है कि कितने जहाज गिरे हैं, ये सवाल है क्यों गिरे हैं। इंडिया के डिफेंस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत ने पहलगाम अटैक के बाद में शुरू किया था और जिसमें पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया था। लेकिन दोस्तों इन आतंकवादी ठिकानों को बचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से उनकी सेना ने भारतीय सेना के ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद में दोस्तों आज भारतीय इंडियन आर्मी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि भारत ने पाकिस्तान के कम से कम 5 जेट और एक जो खुफिया एजेंसी खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है, शायद उसको जो क्या कहते हैं उसको मार गिराया था। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया को ये बात सुनते ही उनको चीख चहट होने लगी, क्योंकि दोस्तों उनको ऐसा लगता है कि भारत ने हमारे तो कुछ भी नहीं गिराया। वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि इतने दिनों के बाद क्यों दिखाया है। वहीं पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि भारत ने जो भी दिखाया है वो सबूत के साथ दिखाया, और सबूत को देखने के बाद में शायद पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से चहल पहल शुरू हो गई होगी। क्योंकि दोस्तों अभी तक तो वो पिछले 3-4 महीने से अपनी जनता को पागल बनाने में लगे हुए, तो वहाँ की जनता जब इन चीज़ों को देखेगी तो इनसे सवाल पूछेगी कि आप तो कह रहे थे कि हमने भारत के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा एक्शन लिया, हमने भारत का ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन भारत ने तो सामने से सबूत के साथ तौर पर आपको सब कुछ दिखाया है कि भारत ने कितना आपको नुकसान पहुँचाया, भारत ने कितना अंदर तक घुसकर आपके सैन्य ठिकाने हों या आतंकवादी ठिकाने हों इन सबको ध्वस्त कर दिया। उसके बावजूद दोस्तों भारतीय सेना ने एक शब्द नहीं कहा था। लेकिन आज जब इंडियन आर्मी की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई और इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से चीखती बुलबुलाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। अंडर मेंटेनेंस थे, ऑन द ग्राउंड थे, वो डैमेज हो गए थे या डिस्ट्रॉय हो गए। अब ये सिचुएशन जो है 3 महीने के बाद इंडियन जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं, जो एयर चीफ हैं, नॉट ऑफिसर, एयरफोर्स चीफ जो हैं वो ये बात कर रहे हैं। मतलब ये बात उस रात नहीं की गई। पाकिस्तान ने तो द मोमेंट इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने 2 घंटे बाद बता दिया आफ्टर वेरीफाइंग कि हमने इंडिया के जहाज गिरा दिए। एक बात। दूसरी बात, जब इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जो हैं उन्होंने ब्लूमबर्ग को सिंगापुर में इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये सवाल नहीं है कि कितने जहाज गिरे हैं, ये सवाल है क्यों गिरे हैं। लेकिन साथ उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने कितने गिराए हैं। समझ रहे हैं? सो देयर आर 2 थिंग्स। दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज समथिंग न्यू व्हिच इज कमिंग। पहली बात, CDS चौहान ने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट इंडियन जेट्स वर डाउन, द क्वेश्चन इज व्हाई दे वर डाउन। We had some tactical mistakes और हमने वो एड्रेस कर ली। ये CDS अनिल चौहान ने ये बात की थी, पहला जो आया था। फिर अगर आपको याद हो कि इंडिया के डिफेंस अटाशी जो इंडोनेशिया के अंदर थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जनाब हम तो
मारना चाहते थे पाकिस्तान के जहाजों को, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हमें मना किया था, पॉलिटिकली मना किया था। समझ रहे हैं आप बात? हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली मना हमें किया था, हमारे हाथ बांध के भेजा था कि आपने मिलिट्री टारगेट हिट नहीं करना है। जहाँ पे सारी कहानी मुक जानी चाहिए और ऐसा लगता है कि अब बस सिनेमा हॉल से निकलने का टाइम आ गया है और ये फिल्म जो है खत्म हो गई है, वहीं से एक नई चीज शुरू हो जाती है और फिल्म फिर आगे चलना शुरू कर देती है। वही हाल यहाँ पर है। दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए, सब कुछ हुआ, उसके बाद अब लोगों को लगा कि बस ठीक है, अब मामला सुलट गया है और सीज फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप भी चिल्ला चिल्ला के, डोनाल्ड ट्रंप का भी गला बैठ गया कि जी मैंने सीज फायर करवाया है, ये और बात है कि उसके ऊपर पाकिस्तान ने भी कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया और भारत तो बिल्कुल ही खामोश रहा। यानी पीएम मोदी की तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं गया कि जी ट्रंप के लिए। और दूसरी तरफ से जाहिर है कि राहुल गांधी मुसलसल कह रहे हैं और अपोजिशन भी कह रही है कि जी कुछ तो ट्रंप को जवाब दीजिए कि आखिर ट्रंप ने सीज फायर करवाया या नहीं करवाया। बहरहाल हम इन्हीं लड़ाई झगड़ों में दोनों कंट्रीज अभी तक पड़ी हुई थी और ऐसा ऐसा करके उसके बाद ट्रंप का टैरिफ और दूसरे इश्यूज जो है वो शुरू हो चुके थे कि अचानक से आज ही जो है वो एक नई खबर जो चली वो जी बिल्कुल इंडिया के एयर चीफ जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उनका कहना यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तैयारे जो हैं वो गिराए हैं और इसके ऊपर एक बार फिर एक नई बहस शुरू हो गई है। इसके बाद पर फिर दोबारा से पाकिस्तान में तमाम तरफ ये बात की। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में आपने देख लिया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें आज के बारे में, भारतीय सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 9 अगस्त 2025 को एक बयान में पुष्टि की थी कि भारत ने मई में हुए 5 पाकिस्तानी लड़ाकू जेट्स और एक AWAC जैसा विमान मार गिराया था। विशेष रूप से इसका श्रेय रूसी S-400 को दिया गया। वहाँ कहा जाता है कि एक लक्ष्य को उन्होंने 300 किलोमीटर दूर से ही निशाना बनाकर गिरा दिया था, जो रिकॉर्ड तोड़ सतह से वायुबद्ध है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह कार्रवाई की बात करें जिसमें आतंकवादी ठिकानों पर भी साधा गया था और इस ऑपरेशन को IAF द्वारा मतलब इंडियन आर्मी द्वारा अब तक की सबसे बड़ी सतह से वायु सफलता बताया जा रहा है। पाकिस्तान दोस्तों अपनी तरफ से इस बात का दावे का खंडन करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा यह राजनीतिक और मज़े के लिए तैयार किया गया कथन करार दिया। दोनों ही पक्षों से स्वतंत्र सत्यापन की मांग की। तो दोस्तों देखा जाए जिस तरह से इंडियन आर्मी ने पिछले 4 महीनों से कुछ नहीं बोला, 4 महीने बाद जब इसकी अनाउंसमेंट की तो पाकिस्तान की चीखें निकलना लाजमी थी, क्योंकि उनको ये लगा था कि भारत हमारे बारे में ऐसा कुछ क्यों नहीं बोला कि भारत ने हमारा कितना नुकसान किया है। लेकिन दोस्तों भारत शायद ये देख रहा था कि पाकिस्तान के लोगों को कितना बेवकूफ़ बना सकती है वहाँ की सरकार या वहाँ की मीडिया, और उसके बाद में शायद अनाउंसमेंट किया जाए। लेकिन दोस्तों जिस तरह से भारतीय सेना की ने आज ये अनाउंसमेंट करी, उसके बाद में साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की जो जनता है आने वाले टाइम में उनसे 2-4 दिनों के बाद ही सवाल पूछना चालू कर देगी कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने ये कर दिया, अमेरिका से भारत ने हेल्प मांगी सीज फायर करने के लिए, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।